सर्दियों के मौसम में जब भी मीठे, ताजे और लाल गाजर मार्केट में मिलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि गाजर का हलवा बनाया जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों जैसे गाजर के हलवे की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। स्वाद ऐसा कि खाने के बाद सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम गाजर। गाजर को मैंने बढ़िया से धुल करके साफ कर लिया है। अब गाजर की ऊपरी सिरे और निचली सिरे को हमें काट करके हटा देना है, फिर इसे बढ़िया से छील लेना है। तो इसी तरह से हम सभी गाजर को छील लेंगे। उसके बाद इसे बढ़िया से धुल लेंगे ताकि गाजर के ऊपर जितनी भी गंदगी लगी वो अच्छे से निकल जाए। अब बारी है गाजर को ग्रेट करने की, तो मैं इसे बड़े छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर दूंगी। मोटे छेद वाले ग्रेटर से गाजर को ग्रेट करने से क्या होता है कि जो गाजर के लच्छे हैं वो हलवे में दिखते हैं और स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर सभी गाजर को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी। अब जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम सारे कद्दूकस किए हुए गाजर को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। गाजर को भूनने से क्या होता है कि गाजर का जो कच्चापन है वो निकल जाता है और हलवे का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, तो आप इसे भूनिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर गाजर को मैंने 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया है। अब इसे ढक करके मैं 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। इसी बीच हम 1 से 2 बार गाजर को अलट पलट भी लेंगे ताकि जो हमारा गाजर है वो तली में चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे बढ़िया से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 3 पाव के आसपास दूध, और ये जो दूध है ये मलाई सहित है। आप यहाँ पर ठंडा गर्म कोई भी दूध ले सकते हैं। यहाँ पर दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर हलवे में दूध जब अधिक होता है तो जो हलवा बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन करके तैयार होता है। अब हमें दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता और जो गाजर है वो अच्छे से दूध में घुल नहीं जाता। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखिएगा और साथ ही इसे बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा, वरना जो हमारा दूध और गाजर है ये तली में चिपक सकता है। और ये देखिए यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए पूरे 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा दूध था वो रबड़ी की तरह हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप के आसपास चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि चीनी बढ़िया से मेल्ट नहीं हो जाता। चीनी के पिघलते ही मैं इसमें डाल दूंगी करीब 150 ग्राम के आसपास खोया या मावा। साथ में डाल दूंगी काजू, बादाम और पिस्ता हल्के से घी में भुना हुआ। अगर आप यहाँ पर खोया या मावा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वक्त 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो मावा लिया था ये होममेड मावा है। अगर आप भी घर पर ही दूध को जला करके खोया या मावा बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि दूध से खोया कैसे बनता है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी। इससे जो हमारे हलवे का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है, तो आप इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये लीजिए हमारा हलवा बन करके तैयार है। अब यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब चलिए फटाफट से करते हैं इसे सर्व। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़े से पिस्ते का कतरन। आपको यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। काजू, बादाम जो भी आपको पसंद हो आप उससे इसकी गार्निशिंग कर दीजिए। ये देखने में सुंदर लगेगा, टेस्ट भी इसका बहुत बढ़ जाएगा। गाजर का हलवा लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैंने जिस तरीके से बनाया है ऐसा मेरी मम्मी और दादी बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग भोजन हब।